जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 24 अप्रैल, ठीक है। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न ही पूछेंगे जो आपको 24 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न हुआ, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और क्लास आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है आपको कल का है, ठीक है, 23 अप्रैल का। देखिए, क्या आपको प्रश्न दिया गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा आशीष कुमार चौहान भी होगा, श्रीधर वेम्पू भी होगा। यानी कहने का मतलब सी होगा इसका, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में आर्टेमिस, देखिए इसका नाम है आर्टेमिस, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश जो है कौन बना है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको याद रखने का स्लोवेनिया, ठीक है। कौन होगा? स्लोवेनिया। और आसियान में 11वां देश शामिल होने होने वाला कौन है? तो आपको तिमोर लेस्टे याद रखना है, तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे। ये जो है आसियान संगठन है उसमें 10वां देश है, 10वां देश। और नाटो में कौन सा है? नाटो में 32वां देश कौन शामिल हुआ है? तो स्वीडन याद रखेंगे, स्वीडन। नाटो में कौन सा है? स्वीडन आपको 32वां देश है। स्वीडन कौन सा देश है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आपको क्या बोलते हैं, 32वां, ठीक है। और 31वां कौन सा है? तो आपको फिनलैंड याद रखेंगे, फिनलैंड। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला? यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा आपको क्या होगा? हमाद होगा, ठीक है। क्या होगा? हमाद होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है आपको थर्ड। थर्ड कहता है कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। क्या होगा? तीसरा। और अगर हम बात करेंगे चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान। और सोना, सोना जो है आपको कर्नाटका। और हीरा बात करेंगे तो हीरा जो है आपको मध्य प्रदेश, यानी एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और झारखंड, झारखंड जो है आपको याद रखेंगे उत्पादन में जो है क्या बोलते हैं झारखंड। देखिए, कोयला याद रखेंगे, कोयला। कोयला जो है उत्पादन में आपको कौन है? तो उत्पादन है आपको छत्तीसगढ़। और भंडारण में बात करेगा तो झारखंड, यानी सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? तो झारखंड में। उत्पादन में आपको छत्तीसगढ़। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको फोर्थ। देखिए, फोर्थ क्या कहता है? देखिए, उसके अलावा इसमें जो है और भी हम देख लेंगे। इसमें क्या प्रश्न था? चांदी का था। तो इसमें जो है कुछ सूत्र याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। जैसे हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर जो है एजीसीएल, इसका सूत्र होता है। हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? एजीसीएल, यानी ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है। उसके बाद बात करेंगे फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो एजीबीआर का, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। कृत्रिम वर्षा में एजीआई का, एजीआई यानी सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम वर्षा किससे होता है? तो आपको सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर आयोडाइड। और देखिए, हाल ही में जो है आपको यूएई में कृत्रिम वर्षा से बाढ़ का प्रकोप देखा गया, ये भी बात याद रखेंगे। यानी कृत्रिम वर्षा से जो है कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो यूएई में, ठीक है, यूएई इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो स्याही लगाने के लिए किसका? तो AgNO3, स्याही लगाने के लिए AgNO3, यानी सिल्वर जो है नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो याद रखेंगे, इतना बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको फोर्थ। देखिए, फोर्थ क्या कहता है कि हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है
जीतने वाला सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी क्यूकेस। क्या होगा? डी क्यूकेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यानी वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और शतरंज दिवस, देखिए शतरंज दिवस कितना तारीख को है? 20 जुलाई को। शतरंज दिवस कितना तारीख को? 20 जुलाई को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद जो है आपको क्या है? 5। देखिए 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए पहले निर्विरोध चुने गए पहले सांसद भाजपा मुकेश दलाल का संबंध जो है किससे है, यानी कौन सा जगह से है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा सूरत। या सूरत कहाँ पड़ता है? तो आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में जो है आपको सूरत पड़ता है। तो 18वीं लोकसभा के लिए पहले निर्विरोध जो चुने गए सांसद जो हैं कौन है? मुकेश दलाल। तो ये जो है आपको सूरत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सूरत से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपको एग्जाम में छपेगा ही। क्या होगा? छपेगा। एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए 18वीं लोकसभा जो है कितना चरण में हो रहा है? तो 7 चरण में। 7 चरण में जो है, 7 चरणों में जो है ये जो 18वीं लोकसभा हो रहा है। ठीक है, और 19 अप्रैल से जो है स्टार्ट हुआ है। और ये कब तक होगा चुनाव? तो 1 जून तक। 1 जून तक। और 4 या 3 जून को जो है आपको इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 4 जून को ही, 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा लोकसभा का। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपको 6। देखिए 6 कहता है कि हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई, यानी बाघ का जो है एक नई प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो आपको ब्राजील में, ब्राजील में खोजा गया। यानी 6 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। और ये जो है नए प्रजाति जो खोजा गया है उसका नाम क्या है? क्लाउडेड टाइगर, क्लाउडेड टाइगर कैट। ठीक है, क्लाउडेड टाइगर जो है कैट इसका नाम है। टाइगर, यहाँ पे टाइगर होगा। अब उसके बाद देखते हैं आपको 7। देखिए 7 कहता है कि हाल ही में 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, यानी कौन जीता है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद सलेम होगा। मोहम्मद सलेम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वीवीआई है। ठीक है, यानी 2024 में जो है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन जीता है? तो मोहम्मद सलेम जीता है। और रिकेन यामामोटे बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में जो है यानी वास्तुकार में प्रिजर पुरस्कार जीता है कौन? रिकेन यामामोटा। मिशेल टेराग्रेड ये जो है एबेल पुरस्कार, कौन सा? एबेल। एबेल पुरस्कार जीता है। एबेल पुरस्कार कौन जीता है? मिशेल टेलाग्रेड। टेलाग्रेड होगा यहाँ पे, मिशेल टेलाग्रेड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि मिस यूनिवर्स जो है इस बार का कौन जीता है? मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स। हाँ, अब उसके बाद बात करते हैं आपको 8 क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया, यानी सोम्पेन जनजाति जो है पहली बार मतदान में भाग लिया है। कहाँ लिया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ग्रेट निकोबार ही होगा। क्या होगा? ग्रेट निकोबार। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखेंगे। ठीक है, सोम्पेन जनजाति याद रखेंगे। सोम्पेन जनजाति जो है पहली बार मतदान किया है, वो कहाँ का है? तो ग्रेट निकोबार का। नेक्स्ट है आपको हाल ही में नौ है, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण जो है कहाँ शुरू हुआ, यानी हिंदी रेडियो प्रसारण जो है आपको कहाँ शुरू हुआ है? तो 9 का आंसर होगा कुवैत में होगा। कुवैत में। कुवैत का राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी। और इसका है अबू धाबी ईरान का मजलिस, है ना, ईरान का तेहरान। ठीक है, चीन का बीजिंग। अब उसके बाद जो है आपको 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता क्या है जो आप देख लेंगे कि हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा फर्स्ट एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई का फुल फॉर्म, उसमें जो है मॉडल की घोषणा की है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट होगा। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अब उसके बाद ये जो है आपको क्या है? HW है। HW यानी होमवर्क। इसको क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना,
और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।